हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। अब आज जो हम टॉपिक लेके जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने जैसे कि अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया। जो गाउस के एप्लीकेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं और गाउस के एप्लीकेशन में हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो आपके पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होता है। अब यहाँ पर आज हम लेके चल रहे हैं, अभी तक हमने जो इसमें कराया आपको हम एप्लीकेशन करा चुके हैं। एक स्फेरिकल सेल के लिए जिसपे एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, दूसरा हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कराया और तीसरा हमने उसमें क्या लिया, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसपे हमने इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। आज हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ के हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट। तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। एक हमारे पास क्या, एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ की क्या है, एक सीट है, थिन सीट है। तो उस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास सपोज मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, एक शीट है ये आपकी। अब क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो हम इसको एक छोटा पार्ट हम इसका लेकर चल रहे हैं। अब शीट पर जो चार्ज है वो कैसा है आपका, प्लस क्यू चार्ज, जैसे कि इसमें बताया गया कैसे है आपका, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या हुआ, सरफेस पर चार्ज आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास सीट है और इस सीट के ऊपर क्या है, यहाँ पर जो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पूरा इस सीट के ऊपर क्या है आपका चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो नॉन कंडक्टिंग सीट होती है उस पर अगर किसी को चार्ज दिया गया है तो वो स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, जिस पॉइंट पे दिया एज इट इज उसी पॉइंट पर बना रहता है। अब मुझे क्या लेना है, इस सीट को कभी कभी मन में आता है कि ये सीट जो है ये एक, मैंने एक जैसे आप कह सकते हैं रेक्टेंगल टाइप में कह सकते हैं या फिर कोई भी आप प्लेन सीट ले सकते हैं। मैंने जैसे ये मेरे पास एक बुक है तो ऐसे सीट है। अब मुझे क्या देखना है, इस सीट के सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने से पहले मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर मुझे इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मुझे डायरेक्शन क्या करनी है, डायरेक्शन निकालनी है। अब उसकी जो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या लेता हूँ, इस पे एक पॉइंट लेता हूँ। ये पॉइंट क्या है आपका, सपोज O है और इस जो सीट है इसके परपेंडिकुलर जो सीट है, जैसे आपकी ये सीट है, अब इस सीट के परपेंडिकुलर क्या लेना है आपको, एक पॉइंट लेना है स्मॉल r डिस्टेंस पर जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब फाइंड आउट होगी जब हम इसमें डायरेक्शन निकालेंगे, तो इस सीट के जो परपेंडिकुलर एक पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पर जिसमें हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मैं इस सीट को, ये जो आपका सीट है मैंने इससे ऐसे ना बना के थोड़ा सा ऐसे लिया, इसका शेप जो है थोड़ा सा ऐसे लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे शीट ये इस तरह से थोड़ा सा। अब इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या हो गया आपका, P हो गया। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट O है उस पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पर, सिमेट्री कह सकते हैं, एक पॉइंट क्या लेते हैं A और एक पॉइंट क्या लेते हैं ऐसे B लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर ये लाइन भी बना सकते हैं और चाहे इसको छोड़ दे सकते हैं, दोनों क्या होंगे ऐसे सेम डिस्टेंस पर होंगे। अभी प्लेन सीट है तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितना है Q है और एरिया कितना है इसका A है, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, पर यूनिट एरिया, तो चार्ज ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब मुझे क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो A है, A को किससे मिलाते हैं, पॉइंट B से मिलाते हैं और ये आपका इस तरह से हम लेके चलते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर क्या लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स होंगे DE1 cos थीटा, जिसकी डायरेक्शन लेते हैं उसमें cos थीटा, और ऐसे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे DE2 cos थीटा। अब इसमें ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो जाहिर सी बात है जो इसका मैग्नीट्यूड है इधर DE1 और D2 और ये एरिया जो ले रखा है मैंने वो भी मैंने सेम लिया है, तो उस कंडीशन में जो DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा इनके मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ ही कितना थीटा कोण बना है, दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है, क्योंकि ये A to P डायरेक्शन है और ये B to P डायरेक्शन में। अब इसके यहाँ पर इसका मतलब जो पॉइंट P है उसको हम यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने क्या कहा, ये जो हम जिस डायरेक्शन में लेके चलते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके cos थीटा, तो ये भी cos थीटा। अब पॉइंट P पर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये आपका कितना होगा, DE1 sin थीटा, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे ऐसे ही
इधर d(E2 sin थीटा। अभी मैंने बताया जो ये d1 sin थीटा और d2 sin थीटा है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, पर जो इनकी डायरेक्शन वो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। जब इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जबकि ये एक ही प्लेन में होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को एडप्ट कर देंगे एक दूसरे में, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे डी cos थीटा। अब जब यहाँ पर डी cos थीटा होता है तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो हमने प्लेन सीट ली है, सीट जो ली है, जो इनफाइनाइट की नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है उसके क्या परपेंडिकुलर होती है और आउटसाइड होती है। तो सबसे मेन बात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, इस सीट के परपेंडिकुलर होगी और आउटसाइड होगी। तो सबसे मेन थिंग इसमें ये है। अब हमें क्या करना है, इस जो कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, इस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम डायरेक्शन इसमें पहले ही ऑटोमेटिक हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब देखिए हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान के चले वापस से, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग आपकी सीट है, ये हमारी एक सीट है नॉन कंडक्टिंग। अब इसका एरिया कितना है, ए है, और इस पर पूरे पर जो चार्ज है वो कितना है आपका, प्लस क्यू है। ये आपका एक शीट हो गई, इसका पूरे का एरिया हम बात करें तो ए है, और चार्ज कितना है इस पे, क्यू है। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हम उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। और ये की चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा ए, जिसको हम इक्वेशन बोल रहे हैं फर्स्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन कितना आ जाएगा, एरिया। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की जो नॉन कंडक्टिंग सीट है, इस पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस हम क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल लेके चलते हैं, और ऐसा लेके चलते हैं जो इसके ट्रांसपेरेंट हो, आर पार हो, मतलब यहां से भी हो और इधर से भी आपका आर पार हो रहा। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर सपोज ये मेरा पॉइंट क्या आपका ओ है, तो इससे ये एक ये आपका एक सिलेंड्रिकल मैंने लिया है गॉसियन सरफेस। अब ये जो है इधर जो पार्ट है, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से इसको दिखाएं, क्योंकि ये पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, और यहां से आप फिर से डार्क लाइन दिखा दें। अब इसका जो एरिया है दोनों साइड का, जो दो साइडों में आपका ये बन रहा है, इसके अगर सेंटर से डिस्टेंस देखें तो इधर की तरफ भी आर होगी और इधर की तरफ भी क्या लेके चलेंगे, इसमें आर। तो कुल मिला के जो आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, आर प्लस आर 2r। ये पॉइंट हो गया। अब आप इस पॉइंट पर अगर एरिया देखना है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपका, E होगा। तो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटसाइड होगी, इधर भी और इधर। अब मुझे क्या देखना है, ये जो पार्ट बन रहा है मेरा, जिसको मैं यहाँ पर, इसका एरिया कितना है आपका A, इसका एरिया भी कितना है आपका A, और यहाँ पर जो एरिया लेकर चलूंगा बीच में जो सिलेंडर है उसको भी A। अब मुझे क्या करना है, इसका मैंने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। अब इसका स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, जिसका एरिया कितना है आपका DA है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, जिसका एरिया कितना है आपका T है। और एक मैंने यहाँ पर एक एरिया ले लिया इसमें, जिसका स्मॉल एलिमेंट कितना D, एरिया इतना है, और जो E इतना है। अब मैंने क्या लेना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कि जो गॉसियन सरफेस है इससे जो ट्रांसपेरेंट या इससे जो इमर्जेंट होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। अब सबसे पहले तो आप गाउस लॉ लेके चल लेते हैं। जो गाउस लॉ है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस की बात करते हैं कि गॉस लॉ से हमें प्रूफ करना है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हम लेके चलते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे सिग्मा ए है, तो यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन डाली हमने सेकंड। तो टोटल, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो अब ये क्या होगा, उसको हम E से 5 से नोट करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर लेके चलेंगे यहाँ पे E डॉट DA। अब आप जानते हैं जो टोटल गॉसियन सरफेस के लिए हमारे जो बन रहा है, कितना बन रहा है आपका ADA। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ADA cos थीटा, और ये किसके बराबर आ गया आपका, किसके बराबर, ये आ गया आपका 5 के इक्वल, और ये क्या है, सरफेस के लिए। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब दिस गॉसियन सरफेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। दिस
this Gaussian surface, this Gaussian surface is divided by three parts, तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं अभी आपको बताऊंगा तीन पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इसको S1 और यहां पर E D A cos थीटा प्लस मैं क्या लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल, यहां पे क्या लेके चलूंगा आपका S2 और यहां पर कितना आ जाएगा E D A cos थीटा प्लस यहां पे क्या लिखूंगा मैं S3 और यहां पर E D A cos थीटा, और ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब यहां पर आप देखें, जब भी हम यहां पर इसकी बात करते हैं तीन हम, तो यहां पर देखिए ये एक पार्ट ये है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला पोजीशन क्या है मेरा S1, एक मेरा पार्ट ये है जिसको मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे S2। दोनों कैसे हैं आपके, अगर आप कोई भी बॉटल देखें या फिर आप ये मार्कर देखें तो ये आपका क्या है, गॉसियन एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। इमेजिन कर रहे हैं हम इसको, एक जो गॉसियन सरफेस है, इसका अगर मैं ये वाला सिरा देखता हूँ ये कैसा है, सर्कुलर। अब इसका ये वाला सिरा मैं अगर देखता हूँ तो ये भी क्या है, सर्कुलर, और बीच में क्या आपका सिलिंड्रिकल है। तो दो सिरे तो आपके क्या हो गए, सर्कुलर हो गए, और एक कैसा हो गया आपका, सिलिंड्रिकल हो गया। तो यहां पर मुझे क्या करना है, अब यहां पे देखना जो S1 है, एरिया जो फॉर S1 एंड S3 के लिए मैं साथ में निकाल रहा हूं, इसको S1, इसको हम कह देते हैं S3, और ये आपका S2 सरफेस जो बीच में बच रहा है पॉइंट O वाला, ये S2 है। तो S1 S2 के लिए यहां पे देखिए E और DA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, E एंड DA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज जब सेम डायरेक्शन में होंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन में 0, और जब थीटा 0 होगा तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगी आपकी 1 होगी। अब इसी तरह से फॉर S2 जो हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसके लिए हम लेके चलें यहाँ पे फॉर सर्कुलर सरफेस S1 एंड S3 सॉरी, जब S2 के लेके चलेंगे तो यहाँ पर देखिए E और DA जो है, वेक्टर E और DA बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अब तो इनके बीच में यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, और जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, सॉरी 0 होती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यार कभी तो यहाँ पर इन्होंने तो लिख दिया कि इस डायरेक्शन में 0 आ रहा है, इस डायरेक्शन 0 आ रहा है, हम तो इस डायरेक्शन में भी 0 लिख सकते हैं। हमारी क्या जरूरत है ऊपर की ओर दिखाने की, कि हमने ऊपर की ओर यहाँ पे 90 दिखा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया हमने 0 और 0। ऐसा क्यों दिखा दिया हमने कि भाई इधर 0 दिखा रहे हैं और इधर। तो यहाँ पर मैंने अपने जो पिछले वीडियो हैं उसमें भी ये चीजें आपको बताई गई थी कि अगर आपके पास कोई भी आपका सिलिंड्रिकल है, ध्यान से रहना कि इसकी आपके जो इसकी रेडियस लेके चलेंगे वो सेम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि इसका कैप थोड़ा छोटा हो गया है, आपको सेम टाइप का लेके चलना है। जब आप इसमें एरिया देखते हैं तो एरिया आप जब ये सिलिंड्रिकल है तो आप इस पे जब एरिया देखेंगे ई आपका ये इस टाइप से इस बार। अब आप ये वाला सरफेस है, अब यहाँ पे तो है नहीं पूरा एरिया इसका, जो एरिया क्या देखेंगे ये वाला आपका सर्कुलर है, तो इसमें जब एरिया देखेंगे तो ये वाला चुनेंगे, और इधर देखेंगे तो ये वाला लेके चलेंगे, और जब ये लेके चलेंगे तो या तो इसमें आप नीचे की तरफ लेके चलेंगे या ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। अब ऐसे तो ले नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो क्या है, इसका एरिया जिस साइड है उस साइड में हम लेके चलना है, तो हमें बॉडी से लेके चलना है, एक पार्ट हमें बॉडी से लेके चलना है, या तो इधर से लेके चलें या इधर से लेके चलें या इधर से लेके चलें। तो हमें क्या करना है, यहां से हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, तो यहाँ पर जो आपका जो DA है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है कि प्लस है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों है भाई यहाँ पर, कि अगर मैंने DA इधर ले लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने इधर शो कर रहा है कि इस वाले में, कभी कभी तो कहते हैं कि इसको मैंने इधर शो क्यों नहीं किया। तो भैया इसका जवाब ये है सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीट है ये किस पे क्या है, चार्ज प्लस है, और जो चार्ज प्लस होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होती हैं, आउटसाइड होती हैं, इनसाइड कभी भी नहीं होती है। मतलब प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ ही नहीं सकती, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या दिखाई है मैंने, इस साइड भी दिखाई है और इस साइड भी दिखाई है, तो उसका रीजन ये है। तो आपको इन चीजों को अपने उसमें ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है, एक तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान रखना है। अब ये सब वैल्यू जो मैंने थीटा की रखी ये रखेंगे इक्वेशन नंबर किसमें, 4 में। अब देखिए जैसे हम इक्वेशन 4 में रखते हैं तो यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन है वो इस प्रकार से बनेगी, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 इक्वल टू, अब मैंने क्या लिया यहाँ पे S1 के लिए कितना आ गया, EDA cos कितना है मेरा 0। अब ऐसे मैंने क्या लिया यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल S2, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो मेरी 90 है।
ऐसे में लेके चला हूं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल किसके लिए, S3 के लिए, और यहाँ पे आ गया ई डी ए कॉस कितना आपका 0। अब आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये पूरा तो क्या हो गया आपका 0। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा क्या बना S1 और यहाँ पे आ गया ई डी ए, और यहाँ पे बीच में इसकी वैल्यू पूरी क्या हो गई आपकी 0 हो गई, और ये वापस आपका cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे S3, तो कितना हो गया ई डी ए। अब ये देखिए ई डी ए दोनों सेम है तो प्लस हो रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गए जुड़ जाएंगे, और क्या लेके चलेंगे आप क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे क्या ले लिया आपने डी ए, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 के इक्वल। अब जब आप इसका यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का, जब डीए का यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 इक्वल टू 2e आपका बाहर है और क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब 5 इक्वल टू कितना का 2e हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है जो भी इसको नंबर दे दें और इसकी जो कंपेयर करनी है, कंपेयर इस इक्वेशन की, कंपेयर इक्वेशन सेकंड से। अब सेकंड मैंने आपको बताई थी कि वो क्या थी, 5 बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन की क्या करनी है, आपको कंपैरिजन करनी है। जैसे भी आप इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो होगा क्या इसमें, यहाँ पर देखिए ये कितना 2e है और यहाँ पर कितना सिग्मा a अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर a की मुझे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी एप्लीकेशन में रखी थी। तो यहाँ से क्या होगा, a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर e इक्वल टू कितना बचेगा सिग्मा, और ये 2 आ जाएगा इसके जस्ट नीचे, तो सिग्मा अपॉन कितना आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। और तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इसके लिए एक नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, और जो कैसी आपका इनफाइनाइट साइज की है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अभी तक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर की पावर क्यूब लेके आए, या फिर E बराबर हमने क्या लिखा है के 2l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पर क्या है, सब में आर था, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आर बिट बैंड करती ही नहीं है, क्लियर सी बात है, इसमें फॉर्मूला में नहीं है। इसका मतलब जो नॉन कंडक्टिंग शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, उसमें जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस पे डिपेंड ही नहीं करती है। जब डिपेंड ही नहीं करेगी तो हम यहाँ पर अगर E और R के बीच में यहाँ पे ग्राफ खींचने लगे, कोई कहने लगे भैया ग्राफ खींचिए, हमें तो इसमें ग्राफ खींचना है। जब इसमें हमें ग्राफ खींचना ही है तो इसमें कुछ है ही नहीं, R है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया ये खींच हमने ग्राफ, तो ये क्या है आपका सीधा सीधा निकलता चला जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट है आपका, जहां जाना है ये चलता चला जाएगा। तो आपको इस चीज को इसमें विशेष रूप से क्या करना है, फोकस करना है। तो आज हमारा ये टॉपिक है जो है आपका, इसको आपको ध्यान से समझना है। चाहे तो मैं इसका एक डायग्राम को फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो आपका डायग्राम है उसी पे आपको फोकस रखना है। अगर डायग्राम आपने फोकस किया तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। अब पूरी स्क्रीन पर जो पूरे बोर्ड पर मैं आपको डायग्राम ही बनाऊंगा। अब सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। ये अब जो नॉन कंडक्टिंग शीट है इसमें मैं पहले की तरह मैं क्या है, इसको मुझे अगर ट्रांसपेरेंट दिखाना है तो क्या होगा, वो इधर से और इधर से गॉसियन सरफेस को पार करना होगा। और ये थिन शीट की बात करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जो चार्ज है इस पर कितना है आपका +2 चार्ज है, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो नॉन कंडक्टिंग शीट है उसको जहाँ पे चार्ज दिया जाता है वो उसी जगह बना रहता है। आप मान सकते हैं जैसे इस बुक के ऊपर वाले पेज है तो मैंने इसको चार्ज दिया है तो ये इसी पर चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरे वॉल्यूम पर एक साथ फैल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा, इसमें ये कोई पॉइंट हमने ओ लिया था, तो हमने क्या लिया, एक हमारे पास एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, एक वो भी कैसा आपका सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये तो क्या ऐसे तो इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, ऐसे तो हम पार कर ही नहीं सकते, इसमें कैसे निकाल पाएंगे ऐसे। और उसमें आप देखेंगे जो सिलेंड्रिकल था उसमें भी हमने क्या लिया था, एक छोटा पार्ट लिया था, उसमें हमने क्या किया, उसको कवर कर लिया था। अब इस तरह से तो हम इसको कवर ही नहीं कर पाए, तो हम क्या लेते हैं छोटा पार्ट, और छोटा पार्ट में हम क्या लेंगे, एक सीट ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है बेटा अंदर, ये पीछे वाला पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और कुछ पार्ट हमें पीछे जाके ये दिखाई देता है, ये वाला। तो हमारे पास क्या है, सपोज इसकी लेंथ इधर भी r है और इधर भी कितनी लेंथ है इसकी r है, तो कुल मिला के जो गॉसियन इमेजिन सरफेस कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 2r। अब चार्ज प्लस है तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी आपकी E होगी। अब हमें क्या देखना है, पूरे पर चार्ज कितना है Q है, तो इसमें तो और एरिया कितना है इसका A है, तो यहाँ पर हमें सरफेस हम क्या निकाल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A हो जाएगा, या Q की वैल्यू सिग्मा A के रूप में हम फिर से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने जो सरफेस लिया, जो पॉइंट है हमारा O है, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ये लेके चलते हैं जिसका एरिया कितना है D है,
और एक स्मॉल एलिमेंट ये लेके चलते हैं जिसका एरिया कितना आपका डीए है, और एक ये लेके चलते हैं, या यहाँ पे आप मान सकते हैं बाहर की तरफ मान सकते हैं, ये भी बाहर ही है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। अगर कोई भी चीज हमारे ऊपर की तरफ है तो ये अगर ये ऐसे है तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो बाहर ही आपको दिखाई देगा। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर डीए हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है, डीए हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, और ये इसमें हम क्या लेके चलते हैं, दो जो गॉसियन सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, ये भी सर्कुलर है, ये राइट हैंड भी सर्कुलर, और लास्ट जो लेफ्ट हैंड का जो लास्ट पार्ट है वो भी क्या सर्कुलर है, और बीच वाला क्या आपका सिलेंड्रिकल है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से आपको लेके चलना है फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा से, और उसको कंप्लीट के लिए निकाल देना है। बस इतना ही काम करना है। एक ही इसमें एरिया से एरिया लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको इस वीडियोस को क्या करना है, प्रॉपरली देखना है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से अपने स्टडी को लगातार बनाए रखिए, आगे के लिए हमारे वीडियोस लगातार आपके पास आते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, और अपने किस्मत को चमकाए जाइए, क्योंकि किस्मत जब ही चमकेगी जब आप लगातार अपनी स्टडी को टाइम देंगे, अपने आप को टाइम देंगे और टारगेट फिक्स करके आप स्टडी को करेंगे। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।